और अब बात टिड्डी टेरर की, जिसका खतरा अब दिल्ली तक पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में अब टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। गुरुग्राम के कई इलाकों पर टिड्डियों का दल मंडरा रहा है। फसलों के ऊपर टिड्डी दलों को मंडराते देखकर किसान परेशान हैं और उन्हें भगाने की कोशिशों में जुटे हैं। और टिड्डियों का दल शहरी इलाकों में भी पहुंच गया है। किसान पटाखे, टिन के डब्बे बजाकर और धुएं के जरिए टिड्डियों को भगाने की कोशिश में जुटे हैं। टिड्डी दलों के लगातार हमले से किसान बेहद परेशान हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर टिड्डी दलों का आक्रमण इन खेतों पर आप देख सकते हैं और किसान जो हैं वो आवाज करते हुए धुएं के जरिए इन टिड्डियों को यहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे टिड्डी। राजस्थान के नागौर में टिड्डी भगाने के लिए ग्रामीणों ने अनोखे तरीके का इजाद किया। ग्रामीण उड़ते आतंक को भगाने के लिए डीजे बजा रहे हैं। परेशान किसानों ने डीजे मंगवाकर खेतों में तेज आवाज में डीजे बजाकर टिड्डियों को भगाया। किसान थाली और ढोल तो कई दिनों से बजा ही रहे थे, लेकिन अब नागौर जिले के किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए डीजे बजाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के लिए तीर्थ यात्रा जल्द ही फिर से शुरू होगी। पाकिस्तान की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। मार्च के महीने में ही करतारपुर कॉरिडोर को लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति संभलता देख पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि पूरी दुनिया में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, इसलिए पाकिस्तान भी करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने की तैयारी कर रहा है और इस बात की जानकारी भारतीय पक्ष को भी दे दी गई है। हम 29 जून को महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर इसे श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया और इसलिए पाकिस्तान भी करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलने की तैयारी कर रहा है और इस बात की जानकारी भारतीय पक्ष को भी दी गई है। ये कहते हुए नजर आए विदेश मंत्री पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी। उन्होंने कहा कि 29 जून को महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि है और इसी मौके पर इस कॉरिडोर को खोला जा रहा है एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए। डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन के 90वें जयंती समारोह में आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शरीक हुए और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा कि देश में कोरोना के हालात कई देशों से बेहतर हैं और दूसरे देशों के मुकाबले रिकवरी रेट भी काफी अच्छे हैं। You will be happy to know that powered by our corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government, as well as a people-driven fight, India is much better place than many other nations. India's recovery rate is rising. Any loss of life is unfortunate due to COVID or otherwise. However, India's death per million due to COVID is under 12. To place this in a context, the death rate in Italy is
574 per million. The figures in America, Britain, Spain, and France are also much higher than India. Friends, a people-driven fight has given good results so far, but can we let our guard down? No, not at all. In fact, we have to be even more careful now. Wearing masks, social distancing, 2 गज की दूरी, avoiding crowded places, regular hand washing, these remains important. At the same time, राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। शुक्रवार को उन्होंने चीन विवाद की वजह से आरोप लगाए थे, लेकिन आज कोरोना के संक्रमण के मामले पर सवाल खड़ा किया और सरेंडर करने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सियासत से हारेगा कोरोना? ना कोरोना रुक रहा है, ना सियासत थम रही है। परेशानी के बीच पॉलिटिक्स खूब फल फूल रही है। पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। कोरोना को लेकर हो रही सियासत से हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना की रफ्तार देख लीजिए। बीते एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 18,552 केस सामने आए। वहीं 10,244 लोग संक्रमण मुक्त हो गए। कोरोना ने एक दिन में 384 लोगों की जान ली है। अब तक कोरोना के 5,08,953 मामले सामने आए हैं। इनमें से 2,95,881 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 1,97,387 केस एक्टिव हैं। इस खतरनाक वायरस की वजह से पूरे देश में अब तक 15,685 लोग जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। यह वक्त मिलकर इस वैश्विक महामारी से जूझने का है, लेकिन इसके खिलाफ सामूहिक प्रयास के बजाय सियासत तेज हो गई है। चलिए अब इस पर हो रही सियासत को समझते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की आड़ में एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कोरोना वायरस देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार के पास इससे निपटने का कोई प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने महामारी के सामने आत्मसमर्पण और इससे निपटने से इनकार कर दिया है। कोरोना को लेकर राहुल गांधी का यह ट्वीट ऐसे वक्त में आया है जब देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर चुका है। वहीं शुक्रवार को पीएम मोदी ने इस बीमारी पर अनिश्चितता जाहिर की और इससे बचने का अचूक मंत्र दोहराया। हमें नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी, लेकिन हां, इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जिस रफ्तार में कोरोना बढ़ रहा है, यकीनन वो डराने वाला है। राहत की बात बस इतनी है कि अब कोरोना के शिकार लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन खुद को बचाने का सबसे बड़ा अस्त्र अब भी एहतियात ही है। इसलिए एहतियात बरतें, तभी कोरोना हारेगा। ये सियासत से कतई नहीं हारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चीन का विरोध गुजरात में भी जोर शोर से हो रहा है। यहां आणंद में युवा चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। एलएसी पर चीन की करतूत के विरोध में युवक टिकटॉक और अन्य चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। इसके लिए एक संस्था की तरफ से हर किसी को 250 ग्राम ड्राई फ्रूट्स दिए जा रहे हैं। संस्था के मुताबिक अभी तक करीब 3,000 लोगों ने चाइनीज ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है। अनइंस्टॉल था ना, बताओ जमा स्क्रीन पर। चाइना का इन्वॉल्वमेंट है और उसके बारे में हमने देखा भी है, और सब पूरे विश्व की ध्यान कहीं और ले जाने के लिए हमारी ज़मीन पे आक्रमण करके हमारे 20 जवानों को शहीद हुए हैं। तो उनके समर्थन में हमें एक विचार आया, क्यों ना हम चाइना के सभी प्रोडक्ट को बाइकआउट करके और उसकी जो भी एप्लीकेशन जो हमारे
यहाँ जो युवा धन है उसको जो बेरोजगारी की तरफ खींच रही है, ऐसी बिन जवाबदार जो एप्लीकेशन सभी चाइनीज जितनी भी है उसमें से उनके फ़ोन में से और पूरे ज़िंदगी में से रिमूव करने के लिए हमारी संस्था ने आज 250 ग्राम 250 ग्राम ड्राई फ्रूट चाइनीज़ एप्लीकेशन अपने मोबाइल में से रिमूव करने पर 250 ग्राम ड्राई फ्रूट मुफ्त में दिया जाता है। इसके पीछे हेतु ये है कि चीन द्वारा जो हमारी बॉर्डर पे जवानों पे हमला किया गया और जिसमें 20 से अधिक जवान शहीद हुए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।